हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाऊंगी काबली चने से पकोड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही हेल्दी भी होता है और ये बन भी जाता है बहुत आसानी से। तो बस इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ हमने 1 कटोरी काबली चना भिगो के ले लिया है। मैंने रात में ही इसे भिगो लिया था और अच्छी तरह से इसे धुल के ले लिया है और बस इसी से हम पकोड़े बनाएंगे। तो इसे करते हैं अभी एक तरफ और ले लेंगे एक कोई दूसरा कटोरी या बाउल। तो हम इसमें सबसे पहले ले लेते हैं बेसन। तो आधा कटोरी लगभग हमने बेसन लिया है और इसमें डाल लेते हैं अरारोट पाउडर। 2 से 3 चम्मच हम लेंगे अरारोट पाउडर। तो इसे भी हम डाल देते हैं इसमें और डाल लेते हैं इसमें 2 चुटकी लगभग बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है वही डाल लेते हैं इसमें। और अब डाल लेते हैं इसमें हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे लगभग आधा चम्मच। और डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक है उसे भी हम डालेंगे इसमें, तो स्वाद के अनुसार ही लीजिए नमक। और डाल लेते हैं लाल मिर्च, तो इसे भी हम डाल लेते हैं, जितना तीखा पसंद है खाना उसी हिसाब से ले लेंगे मिर्ची भी। और डाल लेते हैं 3 से 4 पिंच हमने लिया है हींग डाला है अभी। और ले लेते हैं 1 चम्मच खटाई पाउडर, अमचूर पाउडर, साथ ही 1 चम्मच जीरा ले लेते हैं। और डाल लेते हैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल है ये, उसे भी हम इसमें डाल के और इसे मिला लेते हैं सभी चीज़ों को। और इसका एक पेस्ट हम तैयार कर लेंगे, गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे घोल बना लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बनाएंगे, पतला पेस्ट नहीं चाहिए इसके लिए। तो इस तरह से हमने गाढ़ा इसका पेस्ट तैयार कर लिया और इसमें जो चने हैं काबली चने उसे हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से पूरा लगा लेंगे, बेसन में अच्छी तरह से लग जाए ये। तो ये अब अच्छी तरह से लग चुका है और बाकी बचे हुए चने को भी हम इसमें डाल देते हैं। अभी बेसन काफ़ी है इसमें, तो जितना चना हो उसी हिसाब से बेसन का घोल आप तैयार करिए और उसमें इसे अच्छी तरह से कोटेड होना चाहिए। और अब चलते हैं इसे तल लेने। तो तलने के लिए हमने कढ़ाई में पहले से ही तेल डाल रखा था और इसे गरम कर लेते हैं। जैसे ही ये गरम होने लगे गैस के फ्लेम को लो रख के ही हमें इसे इसमें डालना है और तुरंत इसे चलाना भी होगा, नहीं तो ये इकट्ठे चिपक जाते हैं। तो इस तरह से आप चलाकर तुरंत इसे पलटे से ही आप इसे छुड़ा लीजिए, अलग अलग ये हो जाता है। चाहे तो यहाँ किसी का हेल्प भी ले सकते हैं आप, क्योंकि ये थोड़ा भी देर होता है तो ये चिपक सा जाता है, इसलिए इसे तुरंत डालकर इसे चलाना होता है, तभी ये अलग अलग दाने इसके जो है हो पाएंगे। तो इस तरह से हमने चलाते हुए इसे तल लिया है। और जब तक तलेंगे, जब तक ये थोड़ा सा हल्का ना हो जाए, पक ना जाए अंदर से, तो चेक करके देख लेंगे कि चना सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। तो जब चना सॉफ्ट हो जाए तब आप इसे निकाल लीजिए और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें तलना है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये हो चुका है, होने के बाद ये हल्का हो जाता है। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है तल के, जब तक कि मनचाहा कलर आ जाए तब तक हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा गैस के फ्लेम को तेज़ कर देते हैं और फिर से हम दूसरा बैच भी इसमें डाल लेते हैं। और डालने के तुरंत बाद हमें इसे तुरंत चलाना होता है। चलाते रहिए, चलाने से ये अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसे पलटे की मदद से ही इसे में छुड़ा लेना है। गैस के फ्लेम को लो रखते हुए ये कर लेते हैं। तो ये भी हमारा क्रिस्पी हो चुका है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। ये जितना हमें चाहिए लाल हमने कर लिया है इसे।
और इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो बाकी बचे हुए को भी हम इसी तरह से डालकर उसे भी हम निकाल लेते हैं तल के। और इसे छुड़ा लेना है जल्दी जल्दी करके। इसको गैस के फ्लेम को लो रख लीजिए इस समय, तो ज़्यादा सही रहेगा। ये तेज़ फ्लेम होगा तो फिर ये जल्दी से टाइट हो जाता है बेसन, और फिर अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डालते समय लो फ्लेम रख के ही आप इसे करिए। फिर उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से गैस के फ्लेम को तेज़ कर लीजिए। और बाकी बचे हुए को भी हम इस तरह से तल के निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा चना और बचा है, हम उसे भी इसी तरह से तल के निकाल लेंगे। अच्छी तरह से तल लेना है हमें जब तक कि ये हल्का ना हो जाए, यानी कि तलते समय ये हल्का हो जाता है और अंदर से सॉफ्ट भी हो जाता है। और ये बहुत बढ़िया स्नैक्स घर में बन के तैयार हो जाता है। और जब भी कभी कुछ नहीं रहे तो इसे बना के खाया जा सकता है चाय कॉफ़ी के साथ। और ये बनाना भी बहुत आसान होता है। तो इस तरह से हम इसे बना के खा सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी इसे भी हम छुड़ा लेते हैं, चिपकने का डर होता है इसमें। और इस तरह से हमें इसे तल के ले लेना है। तो ये अच्छी तरह से लाल हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और इस तरह से हमने दूसरे प्लेट में इसे ले लिया है। बाकी बचे हुए को भी हम इसमें डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। चाय कॉफ़ी के साथ इसे एंजॉय किया जा सकता है, कभी भी किसी भी समय इसे बना के खाया भी जा सकता है। ये बहुत हेल्दी भी होता है और साथ ही बहुत आसानी से बन के यह तैयार हो जाता है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और इसे सर्व करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।